देह को, ये देह हमारी उस आने होने की सतह है। अगर इसको तुम भोग भोगने में लगाते रहोगे तो ये कभी काम में आने वाली नहीं। इसके लिए अगर तुम धर्म ध्यान रूपी जमीन में बो दो उसका, यानी धर्म ध्यान में लगा दो इसके लिए, तो यह अनंत गुणे फल को हमें दे देगी। भले अनंत जो धर्म ध्यान की तो हमारे लिए अनंत गुणे फल को प्रदान करेगी, यदि हमसे धर्म ध्यान रूपी भूमि के रूप में उसका बोधन हो गया। अर्थात इस शरीर को हम धर्म ध्यान में लगा दें तो हमारे लिए उससे अनंत गुणे उपलब्ध होगी। जितना कि हम भोग भोगते तो बहुत समय निकल गया है, परंतु फिर भी शरीर की सुरक्षा हम नहीं कर पाए। अब इस शरीर से यही है कि इसके लिए धर्म ध्यान में लगा दो। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु सारी, जितनी भी केसर चंदन पुष्प आदि जो भी वस्तुएं हैं इस शरीर के स्पर्श से देखो तो सारी की सारी कैसी हो जाती हैं? देह परस्ते हो या पावन निश्चित मले जाती। इस देह के स्पर्श से वो भी सब कैसी हो जाती हैं? मल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। सब अपने स्वभाव को छोड़ दे। कितना अच्छा खिला लो वो सब मल रूप में परिवर्तित हो जाना है। ऊपर से लगा लो वो सब एक रंग हो जाना है। के बाद में महाराज जी पहले कहते थे, पहले दृष्टांत देते थे, आप एक बार बोले ऐसा देखना करके रसगुल्ला को एक बार मुंह में लेना और उसको चटना, फिर उसको बाहर निकाल के देखना। देखने का भी मन नहीं। स्पर्श से वस्तुओं का एक रूप बन जाता है। जो भोजन वही भोजन है जो बल रूप में आज हमारा निकल रहा है, परंतु उसका स्पर्श भी हो जाए एक बार का तो भी हम कहते हैं अशुचिता हुई, अशुद्धि हुई हमारी। और जब उसी जितने भी संसार में अशुचि से अशुचि पदार्थ हैं उन सब से ये शरीर बना हुआ। इससे ज्यादा बढ़कर अशुचि पदार्थ का देखना है संसार के पदार्थों की, तो हम इस शरीर को ही देखते हैं। तो इस शरीर को देख करके इसमें चाहे आप कितना कुछ भी कर लें, चाहे केसर चंदन आदि का लेप लगा लें, चाहे हम अच्छे से अच्छा भोजन कर लें, परंतु वो देह के स्पर्श से सभी अपवित्र हो जाते हैं और इस देह से निरंतर मन में स्थगित होता रहता है। वह अच्छे पदार्थ भी मन रूप में ही विचलित होते हैं। ऐसा इस शरीर से वैराग दिलाने के लिए एक अशुचि भावना का वर्णन किया गया।